नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं। और ऑनलाइन कक्षा की इस कड़ी में आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए शीर्षक के साथ, और शीर्षक का नाम है दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है और कविता के रचयिता जो हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं, जो हिंदी साहित्यकारों में एक जाने माने साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं बड़ी ही प्रेरणादायी होती हैं। इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने जीवन को जीने का क्या ढंग होना चाहिए, जीने की कला क्या है और किस तरह से इस समाज को एक साथ ले करके हमें आगे बढ़ना चाहिए या बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उन सब बातों की जानकारी इस कविता के अंतर्गत आपको मिलेगी। तो कविता का वाचन शुरू करें तो उससे पहले हम पाठ के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भगवती चरण वर्मा के संक्षिप्त जीवन परिचय पर। कवि का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 30 अगस्त सन 1903 में। जन्म स्थान है इनका उन्नाव जिले के सफीपुर नामक गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 5 अक्टूबर सन 1981 में। इनकी रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, 3 वर्ष, मधुकण, मानव निकले आदि। इन्हें पुरस्कार जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पुरस्कार तथा राज्यसभा की सदस्यता, मानद सदस्यता। पाठ का सारांश है इस कविता में कवि ने
मस्त मौला लोगों की जिंदगी का वर्णन किया है। और समाज में लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें समाज का भी हित हो और जिंदगी हंसी और उल्लास से बिताने का प्रयास हो। तो यह तो आपके पाठ के कवि भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय है। उनका जन्म हुआ है 30 अगस्त सन 1903 ईस्वी में। जन्म स्थान है उनका उन्नाव जिले के सफ़ीपुर नामक गांव में। उनकी मृत्यु हुई है 5 अक्टूबर सन 1981 में। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, 3 वर्ष, मधुकण, मानव निकले आदि। उन्हें पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और उन्हें इसके साथ ही साथ राज्यसभा की मानद सदस्यता भी प्राप्त हुई है। और पाठ के सारांश में कवि का उद्देश्य ही यही है कि वो समाज को प्रेरित करे, समाज में एक ऐसी प्रेरणा पहुंचाए कि जिससे समाज के लोग अपने द्वारा किए गए कार्यों से समाज का भी भला करें और उसके साथ साथ अपने जीवन को भी हंसी खुशी बिताएं। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। दीवानों, हस्ती, आलम, मस्ती, उल्लास, स्वच्छंद, दीवानों अर्थात मस्त मौला लोग। या अपनी मस्ती में रहने वाले लोग।
हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। आलम का मतलब होता है माहौल, दुनिया भी होता है। मस्ती का मतलब होता है मौज। उल्लास का मतलब होता है खुशी या आनंद। स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला। ये तो आपके पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दीवानों का मतलब होता है मस्त मौला लोग या फिर अपनी मस्ती में रहने वाले लोग। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। आलम का मतलब है माहौल या दुनिया। मस्ती अर्थात मौज। उल्लास का मतलब है खुशी और स्वच्छंद का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला। कविता। कविता की पहली पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती। है आज यहाँ कल कहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दूसरी पंक्ति है, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे। तुम कैसे आए। तुम कैसे आए कहाँ चले। तीसरी पंक्ति है, किस ओर चले यह मत पूछो। चलना है, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले। जग को कुछ अपना
अपना दिए चलें। ये तो आपकी कविता की पंक्ति है। तो कविता की पंक्तियों का वाचन और भावार्थ देखिए कि कवि ने कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हमने आपको पहले ही बताया कि दीवानों का मतलब ही है कि मस्त मौला, जो अपनी मस्ती में रहता हो, अर्थात एकदम आनंद में जीवन जो व्यतीत करता हो, उसे किसी बात की कोई फिक्र ना हो, वो किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी ना होता हो, यानी परिस्थितियाँ उसके लिए चाहे सम रहें चाहे विषम रहें, वो अनुकूल रहती हैं। ऐसे ही लोगों को मस्त मौला या दीवानों कहा जाता है। तो इसमें कवि स्वयं को भी दीवाना कहता है। तो वो कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कह रहे हैं कि हमारी क्या औकात है, क्या अस्तित्व हमारा है, हमारा अर्थात हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। हम आज कहाँ हैं कल कहाँ हैं कुछ अता पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, मस्ती का आलम यानी मस्ती भरा माहौल हम अपने साथ लेकर के चलते हैं। और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी सारे दुखों को, गमों को ठोकर मार करके, सारी चिंताओं को छोड़ करके हम जहाँ भी चलते हैं एकदम मस्त मौला होकर के, हंसी खुशी यानी उल्लास लेकर के, आनंद लेकर, एक हंसी का माहौल लेकर के हम जहाँ भी चलते हैं अपने साथ ऐसे माहौल को हमेशा लिए रहते हैं। हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है कि हम आज कहाँ हैं और कल कहाँ हैं। दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि पंक्तियों के भाव में ये बताना चाहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, कि हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ क्या लेकर के साथ जाते हैं, उल्लास अर्थात खुशी। हम खुशियाँ लेकर के जाते हैं। तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं कि सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कि जब हम वहाँ उस स्थान पर पहुँचते हैं तो लोगों को थोड़ी खुशियाँ बांटते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से हम चलने लगते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लोग रोकने का प्रयास करते हैं, लोग रोकते रहते हैं और पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि अरे अभी तो आए थे, यानी जीवन में अभी थोड़ा आनंद आया था और फिर आंखों में आंसू भर करके तुम कहाँ चले जा रहे हो। कविता की तीसरी पंक्ति है कि किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है, चलना है, बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को कुछ अपना दिए चलें। कवि कहते हैं कि ये प्रश्न न करिए, ये प्रश्न हम दीवानों से मत पूछिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पहली ही पंक्ति में उन्होंने बताया है कि दीवानों का कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं होता है। तो कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, यह प्रश्न हमसे न करो, क्योंकि इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमारा कोई निश्चित ठौर ठिकाना होता ही नहीं है। तो चलना है, चलने का नाम ही जिंदगी है, चलते रहिए सरवेति, यानी जीवन ही चलना है। रुक गए, यदि आप ठहर गए तो वो जीवन नहीं है, चलते रहने का ही नाम जिंदगी है। तो कह रहे हैं चलना है, जीवन को जीना है, इसलिए चले।
हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न हमसे न करो, बस चलना है, चलने का नाम जीवन है। हमने इतना जाना है और इसीलिए हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। जग से हमने बहुत कुछ अच्छी बातें सीखी है। इस संसार में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, तो कवि कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। इस समाज की जो अच्छाइयाँ हैं वो हम इस समाज से ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी अपने जीवन को हम आगे बढ़ा रहे हैं वो समाज की अच्छाइयों के साथ। और जग को कुछ अपना दिए चलें। जो हमारे पास थी, यानी लोगों में खुशियाँ बांटना, ये हमारे बस की बात थी, तो हमने वो खुशियाँ जग को अपनी बांटी। हमसे जब तक बन पड़ा, हम जिसके साथ भी रहे उसके दुखों को भुला करके उसके साथ समभाव से मिले जुले रहे। यानी जग से कुछ उसका लिए चलें और जग को कुछ अपना दिए चलें। यानी संसार से हमने अच्छी बातें ग्रहण की और हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने इस समाज को, संसार को भेंट कर दी। तो ये तो आपकी पंक्तियाँ हैं। एक बार पुनः सुनिए भावार्थ कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कह रहे हैं कि अपनी मस्ती में जीने वालों का कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ है कल कहाँ है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम जहाँ भी रहते हैं एक खुशनुमा माहौल बनाए रहते हैं। सारे दुखों गमों को, सारी परेशानियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें कवि ने ये संदेश भी दिया है कि परेशानियों को लेकर के बैठना नहीं चाहिए, परेशानियों से संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष करके ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का वार सहता है वही मूर्ति का रूप धारण करता है। जो पत्थर किनारे ही पड़ा रह जाएगा वो क्या रूप ले पाएगा, कुछ भी नहीं ले पाएगा। तो कवि कहते हैं कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले, तो क्या लेकर के, मस्ती का आलम साथ चला। हम एक खुशनुमा माहौल लेकर के सारी परेशानियों से जूझते हुए ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं और समाज को यह संदेश भी देते हैं कि आपको भी वही कार्य करना चाहिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। हंसने हंसाने वाले लोगों को हर समाज का वर्ग पसंद करता है। हमेशा परेशानियों का रोना रोने वाले से लोग धीरे धीरे ऊब जाते हैं, क्योंकि परेशानियां सबके जीवन में हैं और बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम जहाँ भी पहुँचे, जिसके बीच में भी पहुँचे, वहाँ खुशियाँ बांटने का काम किया। तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, अपनी परेशानियों से निकल करके उन्होंने दुनिया को देखने का प्रयत्न किया। और फिर जब हम वहाँ से चलने लगे तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए और लोग ये कहने लगे, ये प्रश्न करने लगे कि अरे तुम तो अभी आए थे और फिर कहाँ चले जा रहे हो। यानी हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करने का एक साधन जो बन कर के तुम आए थे, तुम फिर कहाँ चल रहे हो। तो लोगों के इस प्रश्न पर ही कवि उत्तर देते हैं अपनी तीसरी पंक्ति में। तो वो कहते हैं कि किशोर चले या मत पूछो, किशोर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कह रहे हैं कि ये प्रश्न न करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पहली पंक्ति में ही पहले ही कवि ने बता दिया है कि दीवानों का कोई निश्चित और ठिकाना नहीं होता है। तो ज़िंदगी का नाम ही है चलना, चलते रहना ही ज़िंदगी है। तो इसलिए हम चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को कुछ अपना दिए चले। इस समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छाइयाँ हैं, हम उसको अपने साथ लेकर के जा रहे हैं और हमारे द्वारा जो भी अच्छाइयाँ हमारे अंदर निहित थी हम उस समाज को दे करके जा रहे हैं। तो कवि के अंदर क्या अच्छाइयाँ थी? कवि के अंदर ये सबसे बड़ी अच्छाई थी कि वो अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को हमेशा अपने पर हावी नहीं होने दे रहे थे। वो ज़िंदगी की परेशानियों से आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते
रहे। और हमें भी इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि हमें भी परेशानियों से हार मान करके बैठना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपने पाठ के कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय, पाठ का सारांश, कठिन शब्दों के अर्थ और कविता की 3 पंक्तियों के भावार्थ को जाना। अगले वीडियो में हम कविता की बची हुई पंक्तियों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहिए।